यह एक गर्मी के मौसम की ठंडी रात थी और हम सभी बहुत उत्साहित थे। स्कूल से छुट्टी मिल गई थी और हम कुछ मजेदार करना चाहते थे। हमने दिन भर पार्क में समय बिताया और सोचा कि अब इतने सारे फ्री टाइम का क्या करें। तभी डैनी ने एक आइडिया दिया, क्यों ना आज रात हम कार्निवल में घुस जाएं? उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल अभी नया है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम हमेशा आपके लिए हॉरर स्टोरी लेकर आते रहते हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कार्निवल शहर में एक हफ्ते से था और हम सभी दिन में वहां जा चुके थे। वहां रंगीन लाइट्स, जोरदार म्यूजिक और पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी की खुशबू थी। लेकिन डैनी रात के समय, जब सब कुछ खाली और शांत हो, देखने का मन बना रहा था। पहले मुझे संकोच हुआ, यह जोखिम भरा लग रहा था और मुझे नहीं पता था कि इसका कोई फायदा है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बात करते गए, पूरा कार्निवल अकेले देखने का विचार बहुत ही लुभावना लगने लगा। इसलिए हमने रात को 12 बजे मिलने का प्लान बनाया। हम कार्निवल के किनारे इकट्ठे हुए। डैनी, निकोल, फारिस और मैं सभी वहां थे। कार्निवल बंद था और गेट भी बंद था, लेकिन डैनी ने एक जगह ढूंढ ली थी जहां से हम अंदर जा सकते थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब हम उस गैप के माध्यम से एक एक करके गुजर रहे थे, अंधेरे में सब कुछ अलग लग रहा था। सड़क बहुत शांत थी और केवल शहर की दूर की आवाज सुनाई दे रही थी। चलो, ये बहुत मजेदार है, डैनी ने उत्सुकता से कहा। हम और फेरिस व्हील के पास से गुजरे, जो एक विशाल छाया की तरह हमारे ऊपर था, और फन हाउस, जिसकी मिररें चांद की हल्की रोशनी को परावर्तित कर रही थीं। हम धीरे धीरे हंसते हुए चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बड़े रहस्य को जानने वाले हैं। कुछ देर बाद हम कार्निवल के सेंटर में पहुंच गए, जहां गेम बूथ्स एक लाइन में लगे हुए थे। डैनी ने एक बेकार डार्ट उठाया और एक बॉलून पॉपिंग गेम का नाटक किया। निकोल और फारिस रिंग टॉस के पास मजाक कर रहे थे। सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे हम इस दुनिया के अकेले लोग हैं। तभी मैंने उसे देखा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं गलती से देख रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम एक बूथ से दूसरे बूथ की ओर बढ़े, मैं उसे बार बार देखता गया। एक आदमी जो काफी दूर था, जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह लंबा था, उसके सिर को थोड़ा झुका हुआ और चेहरा छायाओं में छिपा हुआ था। वह न तो हिला और न ही कुछ कहा, बस हमें देखता रहा। अरे, क्या तुम लोग उसे देख रहे हो? मैंने धीरे से पूछा, डर को छुपाते हुए। डैनी ने जहां मैं इशारा कर रहा था वहां देखा, लेकिन आदमी गायब था। क्या देखना? उसने पूछा, माथे पर शिकन के साथ। मैंने सिर झुका दिया, सोचते हुए कि शायद मैंने गलती से देखा होगा। लेकिन फिर मैंने उसे फिर से देखा, इस बार थोड़ा करीब। वह हॉन्टेड हाउस के प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, बस हमें देख रहा था। वह हॉन्टेड हाउस के पास, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। बाकी लोग भी मुड़े और देखा, लेकिन फिर से वह गायब था। तुम खुद को डरा रहे हो? डैनी ने नर्वस हंसी के साथ कहा, लेकिन अब वह भी डरा लग रहा था। हम सभी डरा हुआ महसूस करने लगे। कार्निवल अब मजेदार नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें वहां नहीं होना चाहिए। हमने लौटने का फैसला किया। जैसे ही हम उस जगह की ओर बढ़े जहां से हम अंदर आए थे, मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। हर बार जब मैंने देखा, वह आदमी हमेशा थोड़ा दूर था, लेकिन इस बार मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, एक बड़ा तेज चाकू जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। दोस्तों, हमें यहां से निकलना होगा, तुरंत, मैंने कहा, शांत रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन अब घबराहट सवार हो चुकी थी। हम सभी तेजी से चलने लगे, लगभग दौड़ते हुए, लेकिन हर रास्ता हमें वापस उसी जगह पर ले जाता। हम किसी भी दिशा में मुड़े, हमेशा कार्निवल के सेंटर में पहुंच जाते, जहां वह आदमी कहीं आसपास होता, हमें देखता हुआ। गेट बंद थे, या शायद हम इतना डर चुके थे कि रास्ता नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कार्निवल एक भूल भुलैया बन गया हो और हम अंदर फंसे हुए हों।
मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे बस यही पता था कि हमें उस आदमी से दूर भागना होगा, लेकिन वह हमेशा वहां था, इंतजार करता हुआ, देखता हुआ। उसकी मंशा हर कदम के साथ और भी खतरनाक होती जा रही थी। हम अंधेरे में लड़खड़ाते हुए चले जा रहे थे और हमारे डर के साथ साथ समय बढ़ता जा रहा था। पहले की हंसी और एक्साइटमेंट अब गायब हो चुकी थी। मैं सभी के चेहरों पर डर देख सकता था और मुझे पता था कि वे मेरे चेहरे पर भी डर देख सकते हैं। हम गंभीर मुसीबत में थे और हम सभी को इसका एहसास हो रहा था। अंततः हमें मुख्य गेट नजर आया। वह बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। हम तेजी से उसकी ओर बढ़े, बिना किसी और चीज की परवाह किए, बस उस बुरे सपने से बाहर निकलने के लिए। हमने गेट को धक्का दिया और जितना तेजी से हो सके दौड़े, जब तक कि हम कार्निवल के मैदान से दूर नहीं हो गए। हम तब तक नहीं रुके जब तक कि हम अपने पड़ोस में वापस नहीं आ गए। हांफते हुए और थके हुए हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया, यह समझाने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ। लेकिन जब पुलिस कार्निवल में पहुंची तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न आदमी, न चाकू, कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी कभी वहां था ही नहीं। लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा। हम सभी ने देखा। उस आदमी की छायादार आकृति और चाकू की चमक की यादें लंबे समय तक मुझे परेशान करेंगी। हम थ्रिल के लिए गए थे, लेकिन हमें कुछ और ही डरावना मिल गया और मुझे पता था कि मैं कभी भी उस कार्निवल में वापस नहीं जाऊंगा, चाहे लाइट्स कितनी भी चमकदार हों या कॉटन कैंडी की खुशबू कितनी भी मीठी हो। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए हॉरर स्टोरी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।